क्या नाम है आपका? हेलो। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मुंबई से। सालिम भाई ने किया था क्या फोन? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। अच्छा आमिर भाई, क्या हाल है? सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमिर भाई, फ्री है क्या? मसरूफ है, बिजी है कुछ? नहीं, बात कर रहे थे, बताइए। अच्छा, नहीं असल में मैं ये जानना चाह रहा था कि रफायदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने बहुत दिन पहले फोन किया था। आप अभी बम्बई बोल रहे हैं, इससे पहले राजस्थान बोल रहे थे। नहीं, मैं तो मुंबई में रहता हूँ भाई। बम्बई रहने वाले असल कहाँ के हैं? रहने वाला तो मैं दिल्ली का हूँ। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हम्म। अच्छा, माशाल्लाह। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी। अवला अवला की बात आप पूछ रहे हैं कि जायज और नाजायज की बात पूछ रहे हैं? हाँ, जायज और नाजायज। भाई, रफायदन करना भी जायज है, रफायदन करना जायज है। हराम तो किसी ने कहा नहीं, नाजायज तो किसी ने कहा ही नहीं है। अच्छा। मसला ही खत्म है। मतलब रफायन करना जायज है, और जो इस जायज काम बिल्कुल। को ना करे। अच्छा, हर जायज काम करने के लिए होता है। अच्छा, हर जायज काम करने के लिए नहीं होता है। आप सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ कि ये भी जायज है, ये भी जायज है, हाँ। ठीक है। हाँ। लेकिन किसने बात कहा? जगह। जायज तो एक ही होएगा ना भाई। अरे यार, आपस में जब टकराव हो जाता है हम्म। तो सिर्फ तरजीह की बात जगह बात होती है। तो तरजीह किस पे ठीक है? है। नहीं करने पे? तो हम नहीं करने पर करते हैं, आप लोग करने पर क्यों करते हैं, करते हो? लेकिन करना उसकी क्या चाहिए। दलील है आपके पास में? दलील देखी जाएगी ना उसके लिए। हाँ, अब दलील ये पूछिए आप कि अब दलील देखी जाएगी। हाँ, दलील देखने के ऊपर ही तो भाई उस तरजीह दी जाएगी ना। आप देखिए, हाँ। सहाबा के बाद का अच्छा। जमाना जो है, हम्म। सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हाँ। ठीक है। हाँ। और सहाबा को ताबईन ने देखा, हाँ। और ताबईन में बड़े ताबई इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मुदव्वनतुल कुबरा में हम्म। बावजूद है कि रफ़ैदैन वाली अहादीस उन मुअत्ता मालिक में नकल करते हैं, अच्छा। समझो, मुअत्ता मालिक में नकल करते हैं, हाँ। और सही सनद के साथ उनके साथ हदीस मौजूद है, अच्छा। उनके सामने हदीस मौजूद है। हाँ। इसके बावजूद उनका जो मसलक और मशरब है हम्म। रफ़ैदैन न करने की, आखिर क्या वजह थी? तो आप जो है इमाम मालिक आप जो है नहीं, एक जो मैं मिनट रुको पूछ रहा हूँ। भाई, मैंने आपकी बात सुनी ना, अब मेरी बात सुने आप। हाँ। आप इमाम मालिक रहीमुल्लाह की तकलीद करते हैं, मतलब ऐसा? नहीं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तकलीफ करते हैं नहीं। आपने ये पूछा, ये कहा हम्म। कि जैसे आप इसको तरजीह क्यों देते हैं, हम्म। तो हमने आपसे यही सवाल किया हम्म। कि बाबू इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मुअत्ता इमाम मालिक में सही सनद के साथ हदीस नकल कर रहे हैं। अच्छा, क्या हदीस है जरा बताएं। मैं, रुक जाइए एक मिनट में हदीस खोल करके आपको सुना दूं। अच्छा अच्छा अच्छा। सुनिए, मालिक अन इब्न शिहाब अन सालिम बिन अब्दुल्लाह अन अब्दुल्लाह बिन उमर इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा फ़तह अस्सलात रफ़अ यदैहि हज़्व मनकिबैहि व इज़ा रफ़अ रासहु मिन रुकूअ रफ़अहुमा कज़ालिका अयज़न। ठीक, वक़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना व लकल हम्द व कान ला यफ़अलु ज़ालिका फ़ी सुजूद। एक ये रिवायत। अच्छा, दूसरी रिवायत ये रिवायत है जिसके अंदर अल्लाह के। हाँ। और दूसरी रिवायत मालिक नहीं नहीं, ये एक मिनट रुको, दूसरी रिवायत नहीं, इसी रिवायत पे बात करते हैं। ये मुअत्ता इमाम मालिक में है रिवायत। जी। अच्छा, इसका तर्जुमा बताएं जरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते अपने हाथों को उठाते, हाँ। यदैहि हाँ। हज़्व मनकिबैहि, ठीक है, हाँ। अपने दोनों, इसको मनकब, इसको क्या कहते हैं? अरे यार, हमारे जुबान में, अरे मन, ये उर्दू में क्या कहते हैं इसको? अरे यार, ये कंधा कंधा कंधे तक, ठीक है, इसको शाना। कुछ और कहते हैं। हाँ, शाना शाना।
अपने कंधों तक मनकब को इसको कहते हैं। हाँ। वैदा रफ़ा रासहु मिनर रुकुई, और जब अपने सर को रुकू से उठा के, रफ़अहुमा तो इसी तरह रफ़अदैन करते, उठाते अपने हाथों को। हाँ। ठीक है। वक़ाल समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और जब सर और कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते रब्बना वलकल हम्द। वकान ला यफ़अलु ज़ालिका फी सुजूद, और ये रफ़अदैन में, और ये सजदे में नहीं करते थे, यानी ये रफ़अदैन। अच्छा। मालिक अन इब्न शिहाब अन अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अन्नहु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिरु फी अस्सलाह कुल्लमा खफ़ज़ व रफ़अ फलम तज़ल तिल्का सलातुहु हत्ता लक़िय अल्लाह। मालिक कहते हैं कि इमाम मालिक नकल करते हैं इब्न शिहाब से, उन्होंने नकल किया अली बिन हुसैन बिन अली इब्न अबी तालिब से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में तकबीर कहते, युकब्बिरु फी सलाह, है ना, करते थे, मतलब पढ़ते थे, जब खफाज़, जब झुकते और उठते, फलम तज़ल तिल्का सलातु हत्ता लक़िय अल्लाह, इसी पर मुसलसल अमल करते रहे, इसी तरह नमाज पढ़ते रहे यहाँ तक कि अल्लाह ताला से मुलाकात की। वो जो मैं आपको सुना रहा था यहाँ नाफी वाली रिवायत। मालिक अन्नाफी इन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर कान इज़ा इफ्ततह सलात रफ़अ यदैहि हज़वा मनकिबैहि व इज़ा रफ़अ रासहु मिन रुकूइ रफ़अहुमा दूना ज़ालिक। मालिक नकल करते हैं नाफे से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर से, वो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते अपने हाथों को उठाते अपने मनकब तक, यानी कंधे तक, व इज़ा रफ़अ रासहु मिन रुकूइ, और जब अपने सर को उठाते रुकू से, रफ़अहुमा दूना ज़ालिक, रफ़अहुमा इन दोनों को उठाते, न कि और इससे कम नहीं करते थे। चलो, क्या नहीं करते थे? क्या नहीं करते थे? क्या आपने बोला ना नहीं करते थे, क्या नहीं करते थे? रफ़ायदैन नहीं करते थे? अरे यार, इसका मैंने तजुर्बा थोड़ी का, रफ़अहुमा अपने हाथों को उठाते, दूना ज़ालिक करते नहीं करने का, उससे कम, यानी पहले वाला जितना उठाते थे उससे थोड़ा हल्का कम करते हाथ उठाते थे। अच्छा, उठाते थे मतलब। हाँ, तो आप, ये मैंने रिवाज में अब नकल किया, मैंने अरे आपके सुनो सामने यार, हदीस पढ़ी। तुमने जो हदीस पढ़ी है ना मेरे भाई, ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हनफी हजरात रफ़ायदैन क्यों नहीं करते? इमाम मालिक, इमाम अरे शाफी। यार, हम हनफी करते हैं या नहीं करते हैं, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ। अरे भाई, तो बहस इसी पे हो रही है ना भाई, आप क्यों नहीं करते? एक सुन्नत को क्यों छोड़ रखा है आपसे ये आपने? सवाल कर रहे हैं, इमाम मालिक बावजूद मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात को सुने, पहले आप मेरी बात को सुन ले अच्छे मदीना से। मुनव्वरा में थे। अरे मेरे भाई, मेरी बात को तो सुने आप मेरी बात, हदीस नकल की, जिस अरे आप बुनियाद मेरी पर बात इन्होंने को सही सुने, हदीस सही नकल हदीस, की, इसके सही बावजूद हदीस। इन्होंने रफ़अदैन न करने को क्यों पसंद किया? अरे रुको तो सही भाई, आप मेरी बात को सुने। आप रफ़ायदैन नहीं करते हैं, आपको इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने बोला? अरे रुक जाइए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ भाई, कि मेरे इमाम सवाल का तो मालिक मुतालबा रहमतुल्लाह पूरा अलैह, सुनिए कीजिए। सुनिए, अरे आप सुनिए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, आप इमाम अबू हनीफा करते थे नहीं करते थे, उन्हें बोला या नहीं बोला, ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह, मैं सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट सुने मेरी बात, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा आप हूँ। इस सवाल का जवाब दे दीजिए ना कि अरे भाई, बावजूद आप कि मेरी इमाम बात मालिक सुने, के मैं आपसे सामने सवाल कोई करने हदीस आया हूँ, आप मौजूद उल्टा है, मुझसे सवाल कर रहे हैं। नहीं यार रुक आप जाइए, एक आलिम होकर बावजूद जो है, कि आप एक, आप सुनो जब मेरी इस बात, बात का सवाल, इस सवाल का आप मेरी जवाब बात हमें क्यों दे नहीं सुन रहे देंगे हो? ना, लेकिन आप सुनो तो सही। आप आगे खुद ब खुद समझ जाएंगे कि क्या अरे भाई, बुनियाद मैं है समझा हुआ हूँ, रफ़अदैन मेरे न को सिर्फ करने ये की। बात समझनी है कि इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह की तकलीफ करते हो ना आप, तो इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने कहीं बोला होगा ना कि भाई रफ़ायदैन नहीं करना है। अहनाफ का ये मसलक है, लेकिन दलील क्या है भाई रफ़अदैन न करने दलील, की? तो इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह की बात को मानोगे ना? भाई आप दलील तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हम कहा हैं, कुरान और हाँ, हदीस तो से, वो लेकिन पेश कुरान कीजिए, और कहाँ हदीस पर जिस कौन तरह सी किताब में सहाबा इमाम अबू ताबईन ने हनीफा समझा, हम उस रहीमुल्लाह ने तरह ये कहा समझेंगे है कि भाई। भाई रफ़ायदैन नहीं इमाम करना है, बस बात खत्म हो जाती है। अच्छा आप बताइए कि फिर आप इमाम बताइए मालिक भाई, रहमतुल्लाह देखिए अलैह मैं हदीस आपसे ये समझते कह थे रहा कि नहीं हूँ समझते थे? आप कि बताइए। मसला ये अरे यार, क्लियर इधर होगा। उधर क्या सुनो मेरी बातें ना बात। करें, जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना समझना अरे केवल भाई, सवाल का जितना जवाब दे तुम दो ना। पूछ रहे हो उतना क्या पूछ रहे हो तुम? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, बावजूद कि इनके सामने सही इमाम सनद के मालिक साथ की हदीस बात ही नहीं हो मौजूद रही है। है, यहाँ पर बात हो रही है हनफी मसलक की। अरे यार, इमाम क्यों नहीं बात होगी?
वो भाई, रफ़ा-ए-दैन करे तो बात गलत हो रही करें, है वो हनफी रफ़ा-ए-दैन मसलक ना की, करे तो इमाम गलत अबू करें, हम हनीफा करें तो रहमतुल्लाह के सही, मसलक वो की। रफ़ा-ए-दैन करें तो सही करें, हम करें तो गलत करें। अरे ये सुनो सब ना बातें मेरे नहीं। भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको आपके लिए दलील क्या हुज्जत है? इमाम का ना, कौल हुज्जत है ना। यही दलील हुज्जत है ना। अरे किसने यही कहा दलील आपको? हुज्जत है। आप सुनिए सुनिए सुनिए, आप आप आलिम हो? अगर इस सवाल का जवाब दे देंगे। एक मिनट सुने, एक मिनट सुने, आप आलिम हो? अरे ये सब बहस मैंने आपसे पूछा कि आप अरे आलिम भाई हैं कि मैं नहीं। बहस जब आप नहीं कर बात रहा हूँ, कर रहे आपसे होंगे सवाल तो कर आप रहा आलिम हूँ। होंगे ना। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप आलिम हो ना? नहीं, आप आलिम हैं? नहीं, मैं आलिम नहीं हूँ। नहीं, आलिम नहीं तो बात ठीक खत्म है, तो बहस क्यों कर रहे हो तुम? वो कहाँ बात क्यों बहस कर कर रहे रहा हो हूँ, मैं कि तो इस सवाल तरह? कर रहा हूँ। हमने सवाल किया, अब सुनिए सुनिए, आपको बोलने का हक अरे भाई नहीं है। आप आलिम हो या नहीं? ना, आप सुनिए सुनिए आप सुनिए, आलिम हो या आपको नहीं? बोलने का हक नहीं है। आप अब हमसे जवाब सुनिए, हम क्यों नहीं आप करते आलिम हैं। हो या नहीं? मैं आलिम हूँ, सुनिए आप आलिम है ना? आप मुझे दलील वो दीजिए कि इमाम अबू हनीफा, हम दलील दे रहे इमाम हैं। अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने कहीं किसी किताब के अंदर ये फतवा दिया हो कि रफ़ा-ए-दैन नहीं करना चाहिए। देखिए, हम इमाम अबू हनीफा मकतब अहनाफ में पूरे जो अइम्मा हैं, हाँ। उलमा गुजरे हैं, उनकी तमाम मकातिबे से जरूरी नहीं कि एक बात इमाम नहीं अबू नहीं, हनीफा आप की नकल तकलीफ है करते किसकी हैं? और तो हम उनके आप बात इमाम पर अबू अमल हनीफा करें। रहीमुल्लाह की तकलीफ करते हैं। आपने अपने ना, ऊपर इमाम अबू अरे हनीफा यार, रहीमुल्लाह की इमाम तकलीफ को अबू वाजिब हनीफा किया के हुआ है। बहुत से मसाइल हैं कि आप जिनमें इमाम अबू हनीफा के कौल खामोशी पर से सुने, फतवा नहीं, बात को इमाम समझे मोहम्मद पहले। के कौल पर फतवा है। एक मिनट सुने भाई, मेरी बात को सुने। तो मतलब ना, आप इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह की कौल पर तकलीफ नहीं नहीं फतवा, करते हैं, इमाम अबू साहिब यूसुफ के इनके कौल करते पर हैं। फतवा है। सुने ना, मतलब आप आप ये जानते साबित नहीं करना अभी चाहते तो, हैं यहाँ अभी तो पर आप ये समझते कहकर नहीं है। कि भाई बहुत इमाम से अबू फतवों हनीफा पर की जो है ना तकलीफ का साहिबैन कतई को मतलब तरजीह दी नहीं है गई कि है। हर बात इमाम अबू हनीफा की अरे ली सुनो तो जाएगी। सही यार, तुम बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। नहीं तो आप दलील पहले सुन लीजिए। अरे भाई दलील दलील सुन आप लीजिए। इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह से दोगे ना, वो हम सुनूंगा ना। इमाम अबू आप हनीफा की इमाम नहीं, मालिक के पैर अगर अहादीस पकड़ेंगे तो से मैं क्यों देंगे, सुनूंगा? अहादीस में तरजीह करेंगे हम, कहीं इमाम अबू भाई हनीफा के अपने मुकल्लिद थोड़ी तरजीह हैं इमाम तुम्हारे अबू तरह हनीफा कि अपने रहीमुल्लाह आका जिस की पर बात सुन बोलेंगे ले, उसको तरजीह दी हदीस जाएगी ना, इधर उधर उनकी सुनने तकलीफ और अमल करते हो करना ना। शुरू कर दें। हम अहादीस कुरान और हदीस से बताएंगे कि कहाँ हाँ, कुरान और हदीस क्या रफ़ा-ए-दैन समझते हो? क्यों नहीं करते अच्छा थे। आप मुझे और बताओ, आपके सहाबा, किसी अकाबरीन ने ये लिखा है कि मुकल्लिद कुरान और हदीस को समझ सकता है? अच्छा आप सुनिए सुनिए, क्या यार पूछ रहे हैं? तुम बात को घुमा रहे हो, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? घुमा नहीं रहे हैं भाई आप कहीं। ये सीधी सी एक बात है भाई, इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने यहाँ पर फरमाया है कि भाई जो है रफ़ा-ए-दैन नहीं करना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है। अरे यार, इमाम अबू हनीफा के मतलब रफ़ा-ए-दैन इमाम क्यों अबू नहीं करते? हनीफा आप सवाल रहीमुल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया तुम कि ये भाई सवाल करो, तुम रफ़ा-ए-दैन आप नहीं करना है, मैं ये रफ़ा-ए-दैन, मान लूँ आपने ना। ये सवाल किया था, आप मतलब मैं ये रफ़ा-ए-दैन क्यों मान नहीं लेता हूँ करते? कि इमाम तो अबू भाई हनीफा आप कुरान और रहीमुल्लाह ने हदीस कहीं की पर बात भी ये कर रहे हो, फतवा इमाम नहीं दिया है अबू कि हनीफा की रफ़ा-ए-दैन आप नहीं से तुम करना ले आते चाहिए। कि उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, हमें नहीं पता है कि भाई उन्होंने कहा मान कि लूँ नहीं ना मैं कहा। बात को, हम क्यों तो नहीं फिर तुम करते हैं, हम रफ़ा-ए-दैन क्यों उसकी नहीं दलील करते हो देंगे भाई? ना। तुम इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह से जब साबित नहीं कर सकते रफ़ा-ए-दैन करना, तो तुम अरे रफ़ा-ए-दैन यार, करते क्यों नहीं हो? आपने बताया किसकी ना तकलीफ कि करते हो, शैतान इमाम की? अबू हनीफा का मसलक और मशरब कुरान और हदीस से है। भाई ठीक आप है ये भी नहीं साबित कर पाओगे है मौलाना। ना। मौलाना आज आप ये भी तुम नहीं साबित, जब साबित, आप हमने एक बताया ना, एक तुम बता छोटा दो सा इमाम मसला मालिक ने सही। नमाज के अरे अंदर भाई तुम सुनिए, आप रफ़ा-ए-दैन इधर नहीं उधर करते, की बात इमाम अबू करने हनीफा लगते हैं। रहीमुल्लाह से साबित आप नहीं कर सुनिए पा रहे हो। आप सुनिए तो यार, तुम सुनते भाई नहीं हो। जब आप एक छोटा सा मसला इमाम अबू अरे हनीफा यार, जब रहीमुल्लाह से साबित नहीं कर पा रहे हो कि नहीं इमाम अबू करते हो, हनीफा बात करते हो, रहीमुल्लाह सुनते ने ही नहीं है, तब अपनी बात करते रफ़ा-ए-दैन करने के लिए मना किया है क्या कहीं? ठीक है। उधर क्या है, इधर उधर की बातें कर रहे हो। और भाई इधर ये उधर की नहीं कहा, कि मैं तो पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, रफ़ा-ए-दैन इधर क्यों उधर की नहीं बात तो करते आप हैं, कर रहे इस हो। पर आओ ना। तुम किधर बताओ कि आओ? रफ़ा-ए-दैन क्यों करते हो, तो भाई हम उसका तुमने रफ़ा-ए-दैन तारीफ करते दिया। हैं क्योंकि अल्लाह आपने के मुझसे रसूल सवाल किया सल्लल्लाहु था अलैहि कि वसल्लम की रफ़ा-ए-दैन क्यों सुन्नत नहीं है। करते हो, तो मैं क्यों नहीं करता हूँ, मैंने आपसे भाई इमाम तुम मालिक नहीं ने करते पूछा हो, इमाम कि भाई मालिक इमाम की मालिक एक का ये हदीस आप मसलक, बता रहे इन्होंने हो जिसका सही पूरा हदीस। हवाला भी आपने मुझे नहीं दिया है, जो जिस हदीस की सेहत क्या है वो भी आपको नहीं मालूम है, लेकिन आप उसको दलील बना रहे हो, जबकि आप हनफी हो। क्या कह रहे हो? आप हनफी हो, आप हदीस को दलील कैसे बना सकते हो? अरे यार, तुम उल्टा सीधा बात कर रहे हो कि हदीस नहीं को उल्टा कैसे सीधा नहीं, दलील बना सकते हो? हनफी के हम लिए हनफी देखिए, जरूर मैं है, लेकिन आपकी इमाम उसूल की अबू किताब हनीफा पढ़ का चुका हूँ। मसलक और सुने, मशरब मैं कुरान और आपके हदीस उसूल है। की किताब के उनकी अंदर आपका बुनियाद उसूल कुरान पढ़ और चुका हदीस है, हूँ कि तुम्हारी तरह हनफी के थोड़ी लिए है। सिर्फ कौले इमाम हुज्जत होता है। सिर्फ कौल इमाम हुज्जत होता है। तुम हाँ, अच्छी सी तो बातें कर आप रहे हो, अगर इधर उधर हदीस की को बकवास करते दलील रहते हो कि ये बनाएंगे हुज्जत तो उधर है, मतलब आप हुज्जत उधर। अपने इमाम की हुज्जत बात तो का रद्द कर हमारे रहे हैं, यहाँ तकलीद का कुरान रद्द और कर रहे हैं, हदीस। मतलब आप तकलीद करते ही नहीं हो। अरे तुम नहीं तकलीद करते हो, अपने नहीं मैं नहीं आकाओं की करता हूँ, नहीं तो मैं तकलीद क्यों करते करूँगा हो। तकलीद? अरे यार, अपने उस्ताद की नहीं तकलीद करते हो। तकलीद ऐसा किसको इमाम कहते हैं? बुखारी अच्छा की बताइए तकलीद जरा नहीं भाई। करते हो, तकलीद किसे कहते हैं? हाँ किसे कहते हैं?
तुम बताओ तकलीफ किसे कहते भाई हैं? मैं करता ही नहीं हूँ तो मुझे क्या मालूम क्या होती है अरे तकलीफ। यार तुम्हें मालूम ही नहीं कि तकलीफ किसे भाई कहते आप हैं? करते हो ना, आप बता दो ना मुझे, आपके नजदीक क्या है अरे तकलीफ। तकलीफ किसे कहते हैं? तुम नहीं करते हो तकलीफ? भाई आप करते हो ना ना तकलीफ, सही आप इमाम अबू बताओगे ना, हनीफा मैं दूसरे तो नहीं उलमा करता की हूँ अपने तकलीफ। आकाओं की अपने ख्वाहिशात की तकलीफ करते होगे। सुनो ना भाई, मैं तकलीफ नहीं करता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं तकलीफ क्या है, आप करते हो ना तकलीफ। बताओ क्या होती है तकलीफ। क्या तुम इमाम बुखारी की तकलीफ करते हो कि नहीं करते हो? अरे भाई बुखारी तकलीफ की होती बात क्या है मान तब लिया, तो मैं करूँ या ना बुखारी ने करूँ। हदीस नकल की, बुखारी की बात मानी, यही तकलीफ है। क्या क्या वापस बोले। हेलो। तुम किसी ना किसी की तकलीफ करते हो कि नहीं तकलीफ अरे करते हो? भाई तकलीफ का मतलब क्या होता है ये बताएं। हेलो। हाँ हाँ, तकलीफ का क्या मतलब होता है? हाँ तुम तकलीफ का, बताओ तकलीफ का क्या मतलब होता है? टट्टी। हेलो। हाँ। तकलीफ का मतलब होता गू, चट्टी। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। क्या हो गया। जो ये अरब लोग तलबा हाँ तलबा हाँ है ना, देखो जो सऊदीयतुल अरबिया से हाँ। जो नकल करते हैं, क्या नकल करते हैं। बच्चे छोटे छोटे से, क्या छोटे नकल छोटे करते हैं। बच्चे जो नकल करते हैं नकल कुरान, करना मालूम है क्या और होता उसमें है। लिखा होता है कि ये तकलीद कर रहे हैं वो इमाम हरम अब्दुल रहमान सुदेश से, है ना। अरे यार कैसे आलिम हो, तुम्हें यही नहीं अरे मालूम नहीं है तकलीफ यार, किसको तुम हंस कहते रहे हो। हैं। तुमने कहा तकलीद का मतलब, तकलीद का माना टट्टी के है, हाँ, टट्टी लेकिन के हैं। तकलीद अरबी लफ्ज कुरान अरबी जुबान में आता है कि ये बच्चा उनकी तकलीद कर रहा है, यानी उनकी अबे नकल कर रहा है। जाहिल आदमी, तुम एक ऐसे बार बता कहो कि कहाँ इसके से माना आलिम टट्टी के आलिम है। बना है तू। हाँ पागल आदमी, अपनी ही बड़बड़ करे जा रहा है। तकलीफ का मतलब तो क्या होता पागल है। तू है यार, तो ऐसे तुम्हारे अंदर, तुम लोगों के अंदर अकल, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है। अरे मुकल्लिद जाहिल होता है, इल्म का इस बात पर इजमा है। देख अभी अरे तू यार, अभी अपने इमाम से तू तुम नहीं साबित कर जाहिल पाया तो कि भाई रफ़ाइदन नहीं मुकल्लिदीन करना होते चाहिए, हैं। तो इमाम मालिक के पैर पकड़ रहा है ज़ईफ़ हदीस पकड़ के। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मोहतरम मालिक की जो रिवायत मैंने तुम्हारे सामने उसमें बयान तो किया है, रफ़ाइदन तूने साबित ये किया हदीस रफ़ाइदन यही करते हदीस थे। बुखारी में उसमें है, तो तूने लेकिन कुछ साबित किया ज्यादती के रफ़ाइदन साथ है करते मेरे थे। भाई, इसको तुमने सही बता दिया। अरे तूने तो उसमें ये कहा है ना कि रफ़ाइदन करते थे। अरे भाई, जो मैंने अभी मोहतरम उसमें इमाम तो मालिक तूने की रिवायत नकल की है, उसमें तो तूने अरे साबित तो किया यही दलील कि इमाम बनाएंगे मालिक ना, रफ़ाइदन करते थे। है ना, यही दलील बनाएंगे। हाँ तूने ये दलील बनाया ना, तेरी दलील है कहाँ है। ना, मैंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मैंने अरे सवाल तेरी किया ना। दलील कहाँ है, तू नहीं करता है ना, उसकी दलील बता। अरे यार, तुम इधर उधर की फिर बात करते हो कि इमाम तूने मालिक इमाम रहमतुल्लाह मालिक अलैह का की जो मतलब क्यों हदीस नहीं है बताया इसका मुझे, उसके अंदर रफ़ाइदैन करने का जिक्र था कि नहीं था। था हाँ ना। रफ़ाइदैन, तो लेकिन तेरे मैंने लिए उज्जत आपसे नहीं है सवाल ना, तो किया, उसको तू क्यों पेश कर रहा आपसे है। सवाल किया, उस सवाल का तू जवाब मुझे वो कि पेश आपसे कर, सवाल तू किया। रफ़ाइदैन अरे नहीं यार, अल्लाह करता के है बंदे, ना। बात करना हो तो तू सही तरीके रफ़ाइदैन से नहीं करो। करता मैं ना, तो सवाल करता इमाम हूँ, अबू इधर उधर हनीफा की बातें रहीमुल्लाह से करने पेश लगते कर। हो। हाँ, आपसे मैंने सवाल किया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सामने ये हदीस मौजूद है, अपनी किताब और इमाम मालिक में नकल करते हैं, इसके बावजूद उन्होंने इस हदीस पर अमल क्यों नहीं किया। भाई तू कह रहा है ना कि अमल नहीं किया। हाँ, हम बता रहे हैं ये कि तू उनका कह रहा है ना, मसलक तूने देखा कि अमल करते इमाम थे कि नहीं मालिक करते के थे। जमाने से लेकर अच्छा आज तक उनका मालिकी, मसलक यही रहा है इमाम कि, मालिक के मुकल्लिदों को देखा है कभी। है ना। हाँ, बहुत देखा, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए ना। अच्छा तो वो रफ़ाइदैन करते कि नहीं करते। नहीं करते हैं, नहीं करते आज हैं भी नहीं रफ़ाइदैन। करते हैं, नहीं मतलब करते हैं। देख ये लो यूट्यूब पर सर्च करके। एक मिनट रुक जा। हाँ, यूट्यूब पर सर्च करके देख ले। यूट्यूब पर सर्च करके देखूं तो उससे ये साबित होता है कि इमाम मालिक के जो जितने भी मुकल्लिदीन हैं वो रफ़ाइदैन इमाम नहीं करते। मालिक के लेकिन इमाम मुकल्लिदीन मालिक रफ़ाइदैन नहीं अरे रुक करते तो जा हैं। भाई, सुन ले मेरी बात पूरी सुन ले। हाँ, तू ये कह रहा है कि इमाम मालिक के मुकल्लिदीन जितने भी हैं वो रफ़ाइदैन जितने नहीं का करते। मैंने कहने अरे लगे। फिर बोल रहा है अब बीच में, सुन अब ले ये बात हुक्म तो उसूल यार। के तहत, ठीक है, इमाम मालिक का जो अरे सुन तो ले भाई, मतलब क्या है, हो गया तुझे, सुन ले बात को सुन ले। तू ये कह रहा है कि इमाम मालिक के जितने भी मुकल्लिदीन हैं वो जितने रफ़ाइदैन नहीं यार, इमाम मालिक के मुकल्लिदीन मैंने किए। अरे भाई तू अक्सर की शांत आज रहेगा के कि नहीं रहेगा। बहुत से हनफी आज रफ़ाइदैन करने लगे, तो इसका ये अरे भाई रुक तो जा, एक मिनट रुक जा, एक मतलब मिनट। है हाँ वो मैं मैं जानता बयान हूँ कर रहा हूँ रफ़ाइदैन करे तुमको। बगैर तुम्हारी नमाज नहीं होगी। सुन मेरी बात, इमाम क्या मालिक करो? के मुकल्लिद जो है वो रफ़ाइदैन नहीं करते, है ना। हाँ, लेकिन इमाम और मालिक ने इमाम अपनी मालिक का अरे मतलब सुन भी है ले ये, भाई, क्या हो गया तुझे। कुबरा का मुताला कर लीजिए आप। अरे कितना बड़ा जाहिल आदमी है, सुन ही नहीं रहा बात को, बीच में अरे बोले जा यार, रहा है। जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा तुम्हारे। अरे तो खामोश हो जा, मेरी बात तो सुन ले, तेरे को तमीज ही नहीं है बात करने की। मैं अरे बार बार बोल रहा हूँ तो, बात लेकिन तू तुम्हारे, बीच में बोले तमीज जा तो रहा है। तुम्हारे नहीं है बात करने की, उल्टा तेरे सीधा को बात तमीज करने है की बात मुझे करने ही की। कह दो। तू बात पूरी नहीं होने दे रहा, बीच में भाग रहा है, पता नहीं क्या क्या हग रहा है। चुप हो जा। इमाम मालिक के मुकल्लिद जो है वो रफ़ाइदैन नहीं करते, है ना, यही कहा ना तूने। हम्म। और इमाम मालिक ने अपनी किताब के अंदर, मोता इमाम मालिक के अंदर लिखा है कि रफ़ाइदैन करना मुअत्ता है। इमाम मालिक,
मैंने कहा कि वो मुदव्वनतुल कुबरा का हवाला दिया कि उनका मसलक ये है अरे रफ़ा-ए-दैन हाँ न चल करने। ठीक है भाई, तूने कोई भी किताब का हवाला दिया उसके अंदर ये दलील मौजूद है ना रफ़ा-ए-दैन करने की, तो मान तो वो भी नहीं रहे। जैसे तू नहीं मान रहा इमाम अबू रफ़ा-ए-दैन न हनीफा करने की, की देख वो फिर कह रहे बोल रहा है उनका बीच में बात मसलक पूरी ये होने है ही कि नहीं वो दे रहा। रफ़ा-ए-दैन नहीं करते थे। भाई वो खुद उनका रफ़ा-ए-दैन नहीं मसलक ये करते है। थे, तुझे किसने बताया? तू उनके मुकल्लिदों को देख के बता रहा है ना कि वो रफ़ा-ए-दैन नहीं करते उनके थे, क्योंकि वो मुकल्लिदीन बोला मुकल्लिद भाई जो है उनकी अपने इमाम किताब की बात को मौजूद नहीं है मानता है। इमाम मालिक की, उनकी मसलक की भाई मैं किताब ये मौजूद बताना है, चाह इमाम रहा मालिक की हूँ तहरीर करदा किताब मौजूद है मौलाना, यार। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुकल्लिद जो होता है वो अपने इमामों की बात को नहीं मानता, वो नफ्स परस्त होता है। देख इमाम मालिक के अरे मुकल्लिद भी यार नहीं मान देख रहे, लो तू तुम भी जो नहीं मान नफ्स रहा पर अपने इमाम की उल्टा बात। सीधा पक रहे हो, हाँ। अन्ना जो अंदर होगा तुम लोगों के वही तो बाहर अब तेरे को निकलेगा। तकलीद का मैंने माना तक नहीं मालूम है, सही जाहिल तरीके आदमी से अभी तो सवाल का खुद जवाब कहता है कि मतलब बहुत मैं से जो हनफी पूछ जो रहा है हूँ जवाब नहीं रफ़ा-ए-दैन दे रहे करते हो। हैं, मैं बहुत से सही हनफी अल्लाह रफ़ा-ए-दैन के करते हैं, तो वास्ते तू अल्लाह क्यों के नहीं करता गवाह है? बना जब करके हदीस तुम तू ये खुद समझो। बता रहा है, दलील ये खुद दे रहा है इमाम मालिक की कि रफ़ा-ए-दैन करने का सबूत उन्होंने अपनी किताब के अंदर दर्ज किया है, तो तू क्यों नहीं करता है? अनाज अब देखिए रफ़ा-ए-दैन करने की हदीस नकल की, इसके बावजूद उन्होंने इस हदीस पर अमल नहीं किया, क्या अरे दलील है? ये तू कह रहा है दलील ना, कि मुझे उन्होंने मुझे बता अपने कि आंखों इमाम से मालिक ने कब सहाबा को रफ़ा-ए-दैन और नहीं किया। ताबईन को देखा। सुनो सुनो सुनो, ये हदीस नकल की इमाम मालिक ने, रुक जाइए अब मैं जवाब दे दूं, 2 मिनट सुन लीजिए, अल्लाह के वास्ते 2 मिनट सुन लीजिए, बाद में जब तूने तक सुनी अज़ान मेरी है। बात? तूने सुनी मेरी बात? पागल। 2 मिनट सुन लीजिए, अब तुम तू बस जल्दी से बस मुझे ये मेरे बता, जब तक जब अज़ान है। तू तेरे इमाम से ये साबित नहीं कर सकता कि तू अरे सुन रफ़ा-ए-दैन लीजिए 2 क्यों मिनट, नहीं 2 कर मिनट रहा सुन है, तो लीजिए तू अल्लाह के रफ़ा-ए-दैन वास्ते, 2 क्यों मिनट सुन छोड़ा लीजिए। तूने? अबे जब तेरे इमाम इमाम ने मालिक कहीं नहीं रहमतुल्लाह बताया, अलैह किसी किताब मुदव्वनतुल के अंदर कुबरा में तेरे लिखते इमाम की तो हैं, कोई किताब भी नहीं है, तेरे इमाम ने किसी किताब में ये नहीं फरमाया कि भाई सुन रफ़ा-ए-दैन नहीं सुन करना चाहिए, तो तू सुन 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 रफ़ा-ए-दैन सुन पहले तूने अल रफ़ा-ए-दैन क्यों छोड़ा? मुदव्वनतुल कुबरा। रुक तूने जाइए रफ़ा-ए-दैन क्यों यार, छोड़ा? मेरे को सिर्फ इतना बता। जब रुक तेरे इमाम जाइए से रुक साबित जाइए, नहीं है रफ़ा-ए-दैन ना करना, तो तूने क्यों छोड़ा उसको? अरे रुक जाइए, खामोश हो तूने जाइए तो थोड़ा। खुद दलील दी ना, इमाम हमने मालिक से बस दलील देख दी है, रफ़ा-ए-दैन हमने करने क्यों की। छोड़ा, ठीक है, अब सुन उनके तो मुकल्लिद लीजिए। भी नहीं मान रहे उस हदीस को, तो जाने दे अरे उनको। सुन लीजिए तू भी अल्लाह तो के नहीं मान बंदे, रहा ना सुन उस लीजिए, हदीस को। मैंने जो बहस शुरू किया, ना तू इमाम तुमने जो मालिक की मान रहा पूछा है, कि ना इमाम अबू हनीफा की मान रहा है, तू मानता है किसकी? शैतान की। अरे सुन 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 तो ले अल्लाह के हाँ तो बंदे, सुन सुन रहा तो हूँ ले। मैं, तू ये बता, तू इमाम इमाम मालिक अबू हनीफा रहमतुल्लाह की अलैह ने मानता अल है या मुदव्वनतुल इमाम कुबरा में मालिक की लिखा, मानता है? अल्लाह इमाम मालिक ने, इमाम इमाम मालिक की मालिक मानता है, इमाम रहमतुल्लाह अबू अलैह हनीफा ने की अल मानता है? मुदव्वनतुल अरे कुबरा में दोनों में से एक लिखा, का जवाब दे। क्या मैंने अक्सर इमाम अबू सहाबा, हनीफा की मानता है या इमाम मालिक की? हाँ। इमाम मालिक की और इमाम अबू सबकी मानते हैं, हमारे अरे अखलाक सबकी दिख रहे मानता है हैं। तो तकलीफ किसकी ठीक करता है, है जाहिल फिर आदमी? तकरीबन इमाम अबू हनीफा कहते अरे थे, जब लेकिन हम तू पहले वहाँ सबकी पे मानता दलील है देना तो चाहते मेरी भी थे, मान, लेकिन मेरी भी हदीस मान, मौजूद है, इसके सुन बावजूद मेरी भी उन्होंने मान। अमल नहीं किया। तू सबकी लेकिन मानता इसी है ना? हदीस पर हम तुम्हें लिखाते जब बुखारी की बात करते, लेकिन तुम इधर उधर की अरे बातें कर रहे बुखारी थे। से तुम लोगों को बुखार चढ़ता है, तेरे ठीक है, मदरसे में नहीं और पढ़ाई अज़ान जाती होने का बुखारी? वक्त है, है बाद रे में जाहिल। बात करना, फिर बताएंगे तुम्हें। अच्छा एक बात बता, तेरे मदरसे में पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती बुखारी? बुखारी 10 पढ़ी है कि नहीं मिनट पढ़ी कभी? हमारे यहाँ 5-10 पर अज़ान है, बाद में बात करना ईशा के बाद। क्या ईशा के बाद बात करूं? अभी क्या बात करेगा तू? तू तेरे इमाम से साबित नहीं कर पाया रफ़ा-ए-दैन ना करना?